वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात BEW इंजीनियरिंग के बारे में। ये कंपनी 2011 में बनी और कंपनी बिजनेस में बनाती है क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी ये अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। और आज के दिन यानी 17 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 207 रुपये 65 पैसे और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में तगड़ा रिटर्न निकाल के दे रही है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो हम देख सकते हैं 7 दिन में यानी कि एक वीक में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 24.94% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक महीने की यानी कि 30 दिन की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 41% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 150 रुपए, जो आज के दिन है 207 रुपए 65 पैसे का। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, जब मार्केट डाउन था, अच्छी अच्छी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, इस कंपनी के शेयर में भारी गिरावट रही 46.46% की। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 400 रुपए के आसपास का, जो आज के दिन है 207 रुपए 65 पैसे का। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 5.14% का मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया। जानते हैं 5 साल के रिटर्न को, तो कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया और ये बताए गए शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 550% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 100 रुपए से भी कम का 79 रुपीज 86 पैसे का, जो आज के दिन है 207 रुपए 65 पैसे का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक तगड़ा अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 271 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.22। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 54.09। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.37। कह सकते हैं ना के बराबर इस कंपनी पर लोन कर्ज है। बात की जाए आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 11.69%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है, तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 93.37 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया 121 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 106 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 2024 में एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 13.66 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 7.32 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ भी 2024 में बढ़ गया, जो कि रहा 70.96 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 26.05 करोड़। बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो रिटेल से अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 52.18%, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 47.82% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 449 रुपीज 74 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस था 134 रुपए 10 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना कर रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 80.4 CAGR। कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 30.7%। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। यानी जब भी कंपनी को ईयरली या क्वार्टरली एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसको डिविडेंड कहते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है, लेकिन इस कंपनी ने अभी तक ऐसा नहीं किया।
प्रमोटर होल्डिंग भी लास्ट 3 ईयर्स में घट गई इस कंपनी की, जो कि रही -12.7%। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेज भी बढ़ गए इस कंपनी की, जो कि रहे 210 डेज से 316 डेज में। तो ओवरऑल बात की जाए, रिटेल्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में ज्यादा लगा हुआ है। फाइनेंशियल इस कंपनी के 23 की तुलना में 24 में अच्छा खासा है। फंडामेंटल्स में मार्केट कैप ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी नहीं है यानी कि लोन कर्ज ना के बराबर, आरओई भी ठीक है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 207 रुपए 65 पैसे का है। यदि हम 5 साल को देखें तो कंपनी ने 550% का रिटर्न निकाल के दिया लॉन्ग टर्म में। तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।